व्रज में व्रज रज का क्या महत्व है? ब्रज रज को महत्व संक्षेप में कह पाना तो संभव ही ना है, क्योंकि मुक्ति ने भी जब अपनी मुक्ति के लिए मार्ग पूछो तो वह यही मार्ग बताया गया कि ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। जो औरन को मुक्त करने वाली मुक्ति भी है, अगर वाकू भी अगर मुक्ति चाहिए तो ये ब्रज रज ही सामर्थ्यवान है जो मुक्ति प्रदान कर सके। यही अभिप्राय में हम आपको जो ब्रज की एक प्राचीन कथा है वह बताएं। एक बार एक गोस्वामी जी बड़े सिद्ध महात्मा है, और वह जब वृंदावन लौट के आ रहे कहीं से कथा करके, तो संध्या को समय हो गया और पड़ाव डालना हो, तो एक गांव के बाहर पड़ाव की बात हुई। तो पड़ाव डालोगे तो पानी आनी चाहिए भाई भोजन सामग्री के लिए। तो उन्होंने अपने शिष्य से कही कि जाओ भाई जल की व्यवस्था देखो, यहाँ बाहर में कोई कुआं वगैरह बावड़ी वगैरह कुछ मिले। जब शिष्य गए तो बड़े हैरान होके लौट के आए, और उनको बर्ताव या प्रकार को हो कि जैसे कि वह कुआं में कोई आत्मा या कुछ ऐसी चीज को वास हो। अच्छा, ये अनुभव हम प्रत्यक्ष में भी देख चुके हैं कि हमारे वृंदावन में यमुना के इधर एक गोला कुआं बोला जावे, जाकू मल्लाह समाज से निषाद समाज से लोग पूजने भी जामे वहाँ पे। और वहाँ पे कुछ बच्चा क्रिकेट खेल रहे, तो उनमें से एक जने को बाथरूम आई, तो वो कुआं की आड़ में बाथरूम करने के लिए गयो, और वही समय वाकई एक थप्पड़ सो लगो, तो बाको निशान तक बनो हुए। ये प्रत्यक्ष में देखो हुए। तो वही चीज उनके साथ में भी ऐसी कुछ अजीब सी घटना हुई, तो उन्होंने गोसाई जी को आके बताई। तो वैष्णव तो कोई से डरे ना है, क्योंकि गले में ये कंठी चल रही है और ठाकुर जी को ध्यान चल रहा है, या को आनंद लेता हुआ वो तो निडर होके घूमे। पर जहां दिन है तो रात्रि भी है, जहां अच्छाई है तो बुराई भी है। तो ऐसी शक्तियां भी रहे में। तो गोसाई जी सिद्ध पुरुष है, वो वहां पहुंचे कुआं पे। उन्होंने पहुंच के कही कि देखो भाई कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो थोड़े समय बाद उनको संवाद हो गए, और संवाद में वो लोग कह में कि हम यहाँ पे लगन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कल हमारा जो कार्यक्रम जो है रज जगो जैसो रात में जगने को, तो हम नाच गा रहे हैं। हमारी जो एक बिटिया है या की शादी कल होगी। तो उसने कि अच्छा भूत प्रेतन में भी शादी होवेगा? बोले हाँ। तो भैया ये विषय में हमें भी जानकारी दो। तो उन्होंने कही बात तो वैसे गुप्त है, पर हम आपको बता दें में, क्योंकि आप तो भाई सिद्ध पुरुष हो, आप ये चीज समझ सको। तो उन्होंने बताई कि ऐसे ऐसे गांव में एक व्यापारी है, और वो दोपहर में उठ के अपने घर के लिए जाएगा, और उसकी गद्दी पे पिता आके दोपहर की ड्यूटी अपनी संभालेगा, और वही समय पे वो आके प्राण चले जाएंगे। उन्हें बड़ा अजीब सा लगा गोसाई जी को कि भाई ये क्या बात भाई। उन्होंने कोई शिष्य वगैरह से कुछ नहीं कहो, और अगले दिन अपने लोगों से कहो कि तुम बाजार में जाओ और नजर रखियो कुछ अलग सो हो रहे का। तो उनके शिष्य चले गए भाई गुरु आज्ञा पे, और बाजार में जाके वो घूमे फिरे इधर से उधर। जब दोपहरी को समय आयो तो वही कार्यक्रम भयो
कि लड़का उठ के घर पे भोजन के लिए जाने के लिए हुआ और बाप आके बैठ गया। तो वो लड़का जब वो चल के जा रहा, तो पहले बैलगाड़ियों से ही होता, अब तो टेम्पू ट्रक वगैरह चले ट्रांसपोर्टेशन में। तो बैलगाड़ी के बैल निकाल दिए गए और बगल में बने खड़े कर रखे। तो उनमें से जैसे ही वो बच के निकल रहा बैल के पीछे से, बैल ने घूम के और सींग उसमें मार दिया और उस सींग के लगने से वह लड़का समाप्त हो गया, जो व्यापारी है। अब तो पूरे बाजार में हल्ला और बड़ा हाहाकार हो गया। उन लोगों ने कही कि शायद गुसाई जी ने कही तो यही घटना हो सके शायद, कि भाई वो सिद्ध पुरुष हैं, उन्हें सब पता होगा। ये सोचते हुए उनके शिष्य वापस आके उन्हें यही बखान करने लगे। तो उन्होंने कही अच्छा चलो ठीक है। वह सीधे वह कुआं पे पहुंचे कि वहां पे तो विवाह के कार्यक्रम चल रहे होंगे। तो वहां जाके उन्हें जो स्वर सुनाई दिए वो रुदन के हैं। तो बोले कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे यहाँ तो शादी है, फिर रोने की आवाज क्यों आ रही है मेरे कानों में। तो उन्होंने कही कि रोनो या बात को है कि वह प्रेत योनि में आनो हो, क्योंकि अकाल मृत्यु भई और वह मुक्त होके वह देवदूत ले गए। तो बोले भाई ऐसो क्यों भयो। बोले यही कारण हमें समझ में आयो है कि जो बैल है बैलगाड़ी, वह ब्रज क्षेत्र से होके आ रही और बैलन के सिर पे ब्रज की रज लगी हुई। तो वह रज को मृत्यु के समय प्राप्त करके वह आत्मा सीधे मुक्ति को प्राप्त हो गई है। तो जहां मुक्ति भी अपनी मुक्ति के लिए ब्रज रज की उपासना हो गए, तो आम आदमी की तो मुक्ति निश्चित ही है। तो यही चीज अपने अंदर धारण रखनी चाहिए कि जो ब्रज को वास है, ब्रज की रज है, या के महत्व को समझना चाहिए। क्योंकि ब्रज जो शब्द भी है, ये दो शब्दों का संधि विच्छेद अगर आप करें, ब्रह्म और रज, जहां जहां ब्रह्म चले हैं वहां वहां उनकी जो रज है वह ब्रज क्षेत्र है। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।